मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा होगा यार, 45 पेज का एक अगर साहब किसी पार्टी को वोट दे रहे हैं और आप पढ़े लिखे, पढ़े लिखने का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पढ़े लिखे इन इंडिया? उन्होंने कहा जो पकौड़ा बेच रहा है वो रोजगार है कि नहीं, तो पकौड़ा तो उनके आने से पहले भी लोग बेच रहे थे, वो भी रोजगार थे ही। अगर पुराने टाइम में चोरी हुई है तो जरूरी है कि हम चोरी करें? ये बताइए। जब 1200 सिलेंडर था तो उसको क्यों 200 रुपया घटाया गया, ये भी तो पूछना चाहता हूँ। क्यों चुनाव के समय मोदी जी से कुछ तकलीफ है? बहुत तकलीफ है, क्या तकलीफ है? सरकार वीक है इसीलिए पेपर लीक है। अभी हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर के यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने एक पार्क है, पंत पार्क, वहां पे मौजूद है और कुछ युवा हैं। जरा इनसे समझते हैं कि आखिर इस बार के आम चुनाव में युवाओं का क्या मोटिव या फिर क्या पर्सपेक्टिव रहने वाला है और क्या सोचकर वोट करने वाले हैं। क्या देश में फिर से जीत की हैट्रिक लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की गद्दी पर, प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठने वाले हैं या नहीं, या फिर इंडिया गठबंधन से कोई प्रत्याशी प्रधानमंत्री के रूप में सामने आएगा देश के। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद ओवैस है। मोहम्मद ओवैस जी, तो आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए और पिछले 10 सालों में मोदी के कार्यकाल को किस लिहाज से देखते हैं? सर मेरे हिसाब से तो इनकी सरकार तो एकदम नहीं आनी चाहिए, बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए। क्यों इतना दुखी क्यों हैं आप? सर सबसे पहली वजह सर, सरकार आती है तो वो गरीबों का क्या करती है, भला करती है। सबसे बड़ा भला इन्होंने क्या किया है, शिक्षा पे 18% जीएसटी लगा के, 18% जीएसटी लेके सर हम लोग का टैक्स लेके, और उस पैसे को अच्छी जगह यूज ना किया जाए, उस पैसे को फालतू में उड़ाया जाए, गलत कामों में उड़ाया जाए, 1% जनता तक ना पहुंचे, तो सर आप उस सरकार को लाएंगे? ये बताइए। सबसे पहली बात सर, इंडिया में मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ वैकेंसियां देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। और अभी कुछ दिन पहले जब इंटरव्यू हुआ तो उनसे पूछा गया कि आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की, तो उन्होंने कहा जो पकौड़ा बेच रहा है वो रोजगार है कि नहीं, तो पकौड़ा तो उनके आने से पहले भी लोग बेच रहे थे, वो भी रोजगार थे ही, वो भी तो रोजगार थे, उनके भी लड़के पकौड़ा बेचते, सब रोजगार हो जाते हैं। दूसरी बात सर, खान सर ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि रोजगार और जीविका में आजकल के पत्रकार को फर्क नहीं पता है। तो आजकल पूरी दुनिया जान गई कि वो जीविका है, लेकिन पहले कोई नहीं जानता था कि जीविका है। लेकिन असल बात ये है कि वो जीविका ही है, क्योंकि 200 आपने कमाया, खा गए, तो मजदूर भी जो काम रोज कमाइए रोज कमाइए, जिस दिन ना कमाए उस दिन भूखे मर जाइए, उस दिन मर जाइए। तो यार 10 साल में कोई ऐसा काम होगा जो मोदी जी का पसंद आएगा? कोई एक काम बताओ यार, कोई जो पसंद आया हो। सबसे पहला काम बताते हैं सर, ईडी, सीबीआई और देश के जितने भी पसंद आने वाला काम। हाँ सर, एकदम पसंद आने वाला काम आपको बता रहे हैं। उनका डायरेक्शन रोक के गलत जगह भिड़ा दीजिए। क्या नाम है, जो भी अपोजिशन की पार्टीज हैं। तो ये सब एजेंसियां इंडिपेंडेंट होती हैं कि ये भी सरकार के अधीन होती है? सर मैं कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर उनका, प्रेसिडेंट उनका, ठीक है सर, आप प्रेसिडेंट भी उनके हो जी गए। सर। जब सारी चीजें आपकी हैं तो सर क्या मतलब है सर, फिर कोई मतलब नहीं ना है। आप ये बताइए, जब सारी चीजें उन्हीं के हिसाब से चल रही हैं। बात बताइए, अभी 10 सालों में ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि विपक्ष इतना कमजोर हो गया कि विपक्ष के पास कुछ ऐसी चीजें नहीं है। मैं बता देता हूँ आपको, इसका भी वजह बता देता हूँ सर। आप पिछले जहां भी चुनाव हुए वहां का आप डाटा निकालिए सर। इलेक्शन कमीशन की अभी मैंने वीडियो देखी है, एक उसमें की ऑफिसर की, उन्होंने बताया कि इतने लोगों ने वोट दिया है, 11 लाख लोगों ने वोट दिया है, ठीक है सर, और 12,87,000 वोट जो हैं गिरे हैं, मतलब क्या नाम है, बीजेपी के काउंट हुए हैं। ये कैसे हो सकता है सर? जब हम लोग 10 लोग यहाँ हैं, 10 ही लोग घुसे ही अंदर, तो 15 लोग कैसे वोट दे सकते हैं? मतलब ईवीएम को लेकर कुछ कहना चाहते हैं सर? एकदम 100% कहना चाहते हैं सर ईवीएम को लेकर। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर 90% युवा बेरोजगार हैं, तो क्या देश में इतनी बड़ी आबादी में जो युवा हैं, क्या इस चीज को समझ पा रहे हैं? हाँ सर समझ रहे हैं, युवा समझ रहे हैं, लेकिन ऐसे अंकल जी जो 2-4 लोग आपको मिले हैं अभी, ये लोग नहीं समझ रहे हैं। इसकी वजह ये है सर, क्योंकि ये लोग कम्युनिस्ट लोग हैं। ये लोग जो क्या हैं सर, ये लोग एक कम्युनिटी को फॉलो करते हैं, ये लोग क्या नाम है, एक रीजन को फॉलो करते हैं। ये लोग रिलीजियस लोग हैं, ये लोग इतना रिलीजन में घुस गए हैं कि ये लोग रिलीजन देख के, जात देख के, बिरादरी देख के, ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार हमारे साथ डिवाइड एंड रूल कर रही है। सर हमारी बात बताइए, तो 1992 से चुनाव हो रहा है भाई, एक बात बताइए कि कोई ऐसा चुनाव बताइए जिसमें बिना धर्म के राजनीति पे बात हो। सर मैं ये कह रहा हूँ, सरकार बता, ये आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं यही गलत है सर। क्यों गलत है मैं बता देता हूँ आज आपको। सर अगर मैं कहता हूँ सर पुराने टाइम में चोरी हुई है, मैं ये एक बात क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे सर, ये सारी चीज चलाइएगा सर, मतलब सिर्फ रिकॉर्ड मत करिएगा। अगर पुराने टाइम में चोरी हुई है तो जरूरी है कि हम चोरी करें? ये बताइए सर। हैं मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्यों अमेरिका में सर, क्या वजह है कि अमेरिका में हर बार प्रेसिडेंट बदल जाता है? क्या वजह है? क्योंकि वहाँ की जनता पढ़ी लिखी है, उनको काम नहीं करेंगे तुरंत बदल देंगे वो। यहाँ की भी जनता तो पढ़ी लिखी है सर। यहाँ की आप मोबाइल तुरंत खोलिए, मोबाइल लाइए भाई, हमारा लिटरेसी रेट चेक करिए। आप पढ़े लिखे हैं? 70% सर। मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मना कर रहा हूँ। आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं? पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे हैं, वोट देंगे भी पूछिए। पहले पढ़े लिखे वाला बात है। पढ़े लिखे हैं भाई साहब? पढ़े लिखे हैं भाई साहब? है कि नहीं पढ़े लिखे? पढ़े लिखे हैं यार, यहाँ पे भी पढ़े लिखे। अब एक बात और पूछता हूँ सर, कि यहाँ पे जितने लोग भी खड़े हैं
कितने लोगों को भाजपा का और कांग्रेस का मैनिफेस्टो पता है, ये पता करिए। चलिए सर, मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा होगा यार, 45 पेज का एक अगर साहब किसी पार्टी को वोट दे रहे हैं और आप पढ़े लिखे, पढ़े लिखने का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पढ़े लिखे इन इंडिया? सुने मेरी बात, ओनली यू हैव टू राइट योर नेम, यू कैन साइन इफ यू कैन रीड एंड राइट, यू आर लिटरेट। ये सही डिफिनेशन नहीं है। अगर आप लिख पढ़ सकते, मेरी बात, देश की एक बड़ी आबादी जो गांव में बस्ती है वो इलिटरेट है, ठीक है, अशिक्षित है, लेकिन उनके पास एबिलिटी नहीं है कि वो मैनिफेस्टो को पढ़ सके। इसीलिए कार्यकर्ता जो है वो गांव-गांव जाते हैं, ये समझाते हैं कि उनकी पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उसमें ये चीजें निम्नलिखित हैं, और अगर उनकी पार्टी जीतती है तो मैनिफेस्टो के बिहाफ पे वो काम करेंगे। हालांकि मैनिफेस्टो एक ऐसी चीज है, घोषणा पत्र एक ऐसी चीज पे जिस पे आम पब्लिक को एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको आधिकारिक तौर पे वो आप नहीं करवा सकते कि भाई मैं पार्टी ने अगर ये बोला है कि इतने लोगों को रोजगार देगी तो देगी, ये इस पे आप नहीं आ सकते। वो घोषणा पत्र एक समझ लीजिए कि एक तरीके से कह सकते हैं कि हम आपके सामने वादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम ये काम हमारी पार्टी आएगी तो करेगी। खैर बहरहाल, अगर बीजेपी नहीं तो फिर इस बार के चुनाव में किसको और क्यों? सर सबसे पहला रीजन बताता हूँ। मैं कांग्रेस के पुराने किसी भी उसके काम को मैं नहीं बीच में लाऊंगा। उसने क्या किया कांग्रेस ने नहीं किया आगे सर मेरे हिसाब से कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को वोट देना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने की वजह पता क्या है सर? जवाब नहीं दे पाएंगे हमारे जैसे बेवकूफ आदमी का, समझ रहे हैं सर? जवाब नहीं दे पाएंगे यार भाई, नहीं मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल आदमी का जवाब नहीं दे पाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? मनमोहन सिंह की बात कर रहे थे, चाचा को बुलाइए, पूछिए कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। खाली बड़बड़ाने वाला आदमी चाहिए कि जानने वाला आदमी चाहिए। पिछली बार की सरकारों में जो भी प्रधानमंत्री बने वो मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। जी सर। सर मेरा सिर्फ ये कहना है, दे रहे थे नहीं दे रहे थे, मेरा सिर्फ एक कहना है कि सर उस बंदे को आप वोट दीजिए जो आपसे रूबरू तो हो, कि वोट लेने के बाद किनारे हो जाए। पिछले 5 साल में मतलब 19 के बाद राहुल गांधी की छवि युवाओं में और देश में कितनी बदली है, क्योंकि 2019 के पहले उनको इनमेच्योर के तौर पे जो है देखा जा रहा था, या ऐसा देखा जा रहा था कि जो वो भाषण करते हैं वो थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर भी था, वो जो करते हैं तो वो लोगों को थोड़ा सा अलग तरीके से लोगों के बीच पहुंच रहा था। इन 5 सालों में जिस तरीके से उनके भाषा में जो एक कह सकते ठहराव आया है, मैच्योरिटी आई है, उससे अब देश का प्रतिनिधित्व अगर वो करते हैं तो वो कितना चेंजेबल होगा? सर मेरे हिसाब से चेंजेबल वो बहुत पहले से था, सबसे पहले, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। अब आप रिलीजन के नाम पे वोट दे रहे हो, लेकिन जब उसको आपको पता चला कि रिलीजन का भी काम नहीं हो रहा है, ठीक है, 1200 सिलेंडर आप भी खरीद रहे हैं। सर मैं कह रहा हूं जब 1200 सिलेंडर था तो उसको क्यों 200 रुपया घटाया गया, ये भी तो पूछना चाहता हूं। क्यों चुनाव के समय? सर सबसे पहला क्वेश्चन मोदी से पूछिए ना कि या तो 1200 खड़े रखते, कम से कम ये तो नहीं बोलते कि घटाएं, और घटाना तो 5 साल पहले घटाते, बढ़ाए क्यों? कि जहां पे अभी जब विधानसभा का कई जगह कई राज्यों में चुनाव हुआ तो जहां पे सरकार नहीं थी वहां पे बीजेपी ने घोषणा पत्र में कहा कि 500 रुपया गैस सिलेंडर देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो सरकार है भाई 500 रुपया नहीं मिल रहा है। तो इस पे क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, जो है तो अच्छा। बीजेपी झूठ बोलती है। कम से कम 4 बजे लाइन तो नहीं लग रहा है गैस के लिए हम, और क्या भाई 4 बजे लाइन लगते थे, 10 किलोमीटर जाते तो कौन आएगा साइड में हमारे? क्या काम करते हैं आप? एक मिनट, क्या काम करते हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब मैं ये करते, लेकिन उससे अच्छी है, जो सुविधा मिल रही है हम जानते हैं ना। अभी ठीक है, फिर कुछ मिल रहा हमें, ठीक है, अभी सब भाजपा की सरकार ठीक है। हाँ बहुत अच्छी। अपनी विचारधारा। नया सरकार तीसरा चीज इंडिया गठबंधन को चाहते हैं। हम दिव्यांग हैं, जॉब के लिए काफी भटक रहा हूँ, तैयारी भी कर रहा हूँ, पढ़ भी लिख रहा हूँ। तो मोदी जी से कुछ तकलीफ है? बहुत तकलीफ है। क्या तकलीफ है बताइए? सरकार वीक है इसीलिए पेपर लीक है। क्या? सरकार वीक है इसीलिए तो पेपर लीक है। सरकार वीक है इसलिए पेपर बिग बहुत बड़ा है ना वो। अच्छा, बहुत बिग है। हाँ बिग है इसीलिए सरकार बड़ा है इसलिए पेपर लीक है। हाँ। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।